तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं होली के स्पेशल काजू नमक पारे। हाँ जी, इसको काजू नमक पारे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी, नमक भरे, नमकीन, चटपटे, मसालेदार होते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले 1 कटोरी मैदा लिया है। यहाँ पे मैं 1 कटोरी मैदे को अच्छी तरीके से छान के साफ़ कर लूँगी। वैसे मेरा मैदा जो है, जो एकदम फ्रेश मैदा है, ताज़ा मैदा है और एकदम साफ़ मैदा है। फिर भी मैं आपको छान के दिखा रही हूँ कि इसमें कोई भी गंदगी और कीड़ वगैरह नहीं है। 1 कटोरी मैदे को मैंने आधा आधा करके पूरा छान लिया है। देखो कितना साफ़ तरीके से महीन वाली छन्नी से इसको छाना है। महीन इसको छान के रेडी किया है। कितना देखो, छन्नियों में एक भी गंदगी नहीं आपको नज़र आ रही होगी। कोई गंदगी नहीं, कोई कीड़े मकोड़े नहीं है इसमें। तो एकदम साफ़ है। इस तरह आपके में कीड़े हों तो साफ़ कर लेना मैदे को, या वरना अच्छा वाला पैकेट वाला मैदा लेना, वो सबसे अच्छा रहता है। तो मैदे में बीच में इस तरह का एक गड्ढा कर देना है। फिर इसमें यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जितनी आवश्यकता हो। और अब जाएगी इसमें अजवाइन, जो कि बहुत ही मस्त सा फ्लेवर लाती है। जब आप एक एक ना काजू नमक पारे खाएंगे तो एक एक बाइट पे आपको अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही पसंद आएगा। अजवाइन डाल दी है मैंने आधी छोटी चम्मच के करीबन। अभी डालूंगी मैं यहाँ पे मोवन, यानी कि रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया हुआ है, जो कि मोवन के लिए बेस्ट रहता है। इसमें आप सरसों का तेल मत डालिएगा, वो उसमें स्मेल आने लगेगी। इसको भी देखो मैंने बढ़िया तरीके से डाल दिया है मोवन को। यहाँ पे मैंने 5, 6, 7 चम्मच डाला हुआ है। जितने में हमारा मोवन एक परफेक्ट रेडी हो जाएगा, अभी हम उसको चेक करेंगे आगे ये सही है या नहीं है। तो इसको बढ़िया तरीके से मोवन को हम सारे मैदे में मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। इससे ना नमक और अजवाइन और मोवन तीनों चीज़ ना बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगी। ये देखो कितने महीन तरीके से, बढ़िया तरीके से मिक्स हो रहा है। अब हमको इसको चेक कैसे करना है कि मोवन हमारा परफेक्ट डला है। तो आप ऐसे हाथ में ना एक लड्डू की तरह बना के देखेंगे तो ये बंध जाएगा। प्रॉपर तरीके से बंध जा रहा है, एक भी बिखर नहीं रहा है। और फिर जब हम इसमें प्रेशर लगाते हैं तभी टूटता है। तो ये परफेक्ट चीज़ है कि ये हमारा मोवन एकदम सही पड़ा हुआ है, परफेक्ट मात्रा में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस आटे को गूँधने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। पानी हमको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है। और इस तरीके से हमको आटा को, मैदे को सान लेना है। हमको टफ डो बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, ऐसे पूरी के बनाते हैं ना, इतना टाइट रखना है। तो मैं सबसे पहले सारा मैदे को सान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस होली में आप अपने घर में ये काजू नमक पारा ज़रूर बनाइएगा। आपके भी होली के स्नैक्स आइटम में एक और आइटम बढ़ जाएगा। खाने में इतने टेस्टी रहते हैं कि क्या बताओ। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया है। तो मैंने सारे आटे को बढ़िया तरीके से सान लूँगी, किनारे किनारे समेट के। हमको आटा इस तरीके से सानना है कि हमको सिर्फ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, एक बार में धीरे धीरे करके पानी डालना है। और हमको आटे को सानना कम, जोड़ना ज़्यादा है। ऐसे पानी ज़्यादा डालने को तो अपने आप ये सन ही जाएगा, पर हमको पानी कम रखना है। उसको आपस में चिपकाना है, जोड़ना है। ये देखो अभी मैं ऐसे अलग कर रही हूँ तो बिखर जा रहा है ना, इस तरीके से हमको उसको जैसे जैसे चिपका के आपस में जोड़ के रख देना है। तब मैं इसमें रख दूँगी इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए। यहाँ पे लगाया मैंने ऊपर से हल्का सा तेल, और इसको पूरे आटे में चारों तरफ से ऊपर नीचे लगा देना है तेल को। और फिर इसको ऐसे ढक के 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम। इससे आटा ना सेट हो जाया करता है कोई भी चीज़ बनने से पहले। तो इसको ढक के रख दिया है। 15 मिनट बाद मैंने आटे को देखा तो आप भी इसमें चेंजेस देख सकते हो। इसमें हल्के हल्के से वाइट स्पॉट पड़ गए हैं, हल्के हल्के से आपको दाने जैसे कि दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब हमारा आटा बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। मैं आटे की लोइयाँ काट लूँगी। तो हमको काजू नमक पाड़े बनाने के लिए 2 लोइयाँ चाहिए होंगी। तो मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ की लोइयाँ काट ली हैं। और यहाँ पे मैंने बेलने के लिए हुरसा लिया हुआ है, और मैं इसमें बेलूँगी चकले पे। अब देखो एक लोइया रख के आपको इसमें ना ये टेंशन नहीं है कि परफेक्ट गोल ही बनना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा जैसा बने चलता है। इसको गोल बेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसके बाद में काजू के शेप में काटना ही है। तो इसको मैं बेल लेती हूँ। बड़े उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, पतला बेलेंगे तो हमारे जो काजू नमक पारे बहुत ज़्यादा कड़क बनेंगे, एकदम खस्ता नहीं बन पाएंगे। तो मोटा मोटा इसको हल्का बेल लेंगे। और इस तरीके जैसे पहला वाला बेला था उस तरीके से दूसरे वाले को भी बेल लेंगे। पहले वाले को पहले साइड में कर देते हैं, फिर दूसरे वाली लोई को भी रखते हैं और पहले वाले की तरह बेल लेते हैं। हम इसको बिना कटर से बनाने वाले हैं। घर में जो सामान होता है उससे बन जाएगा। इसके लिए कोई भी काजू शेप का कटर नहीं चाहिए होगा। घर में बिना कटर के हम इसको बना लेंगे। तो वो आप देखिएगा मैंने इसको बिना कटर के कैसे बनाया है। मार्केट में वैसे काटने वाले काफ़ी सारे मोड मिलते हैं, पर मैंने बिना उसके बनाया है।
तो अब देखो, अब इस जो पहली वाली लोई थी उसके नीचे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, तभी आपस में चिपक पाएंगे। जो हमारे काजू नमक पारे होते हैं वो 2 लेयर के होते हैं, तभी मुंह में जाके वो तुरंत टूट के 2 लेयर बन जाती हैं उनकी। और इसको एक के ऊपर दूसरी लोई रख के, जो बेला था इसको रख के हल्का सा इसके ऊपर भी बेलन मार देना है। 2 से 4 बार इसको भी हमको हल्का सा बेलना है। फिर देखो हमारी लोई काफ़ी ज़्यादा भी मोटी ठीक है, तो यही सही है। इस तरह का मैंने एक ढक्कन लिया हुआ है, जो कि किसी भी आपको बॉटल में या तो डब्बे में मिल जाएगा, बहुत बड़ा नहीं लेना है। और अब इसकी मदद से हमको इसको काटना है काजू के शेप में। ये देखो, पहला काजू जो आप है उसको हटा दीजिएगा, वो परफेक्ट शेप में नहीं आता है। फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं सारे काजू को कट कर लूँगी। है ना एकदम देसी जुगाड़, बिना हमने बाज़ार से कोई कटर ख़रीदे घर पर ही इतने अच्छे काजू का शेप बना लिया है। इससे बहुत ही अच्छा शेप बन के आता है, एकदम रियल काजू लग रहे हैं। तो इस होली में आप ये बना रहे हैं नहीं, मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपने होली में बना के ढेर सारे काजू स्टोर करके रख लिए हैं। ये आराम से 2 महीने स्टोर भी किए जा सकते हैं। कोई भी त्योहार में बनाए, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। इसको बेल के मैंने रेडी किया था, तब मैं इसको जल्दी जल्दी से सारे काजू को काट लूँगी। ये देखो कितने बढ़िया से शेप आ रहे हैं इसमें। जो मार्केट में ऐसे काजू मिला करता है ना ड्राई फ्रूट वाला, सेम टू सेम वैसे शेप आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से हम यूनिक तरीके से हमें कोई भी ढक्कन से ही बना सकते हैं। अब ये कैप का ढक्कन का साइज़ ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा ना हो, एकदम छोटा साइज ही हो, नहीं तो काजू हमारे बहुत ज़्यादा बड़े लगेंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। छोटी छोटी चीज़ें ही देखने में अच्छी लगती हैं। और ये एकदम मार्केट वाले काजू के शेप में बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं। देखो कितने सारे बन के तैयार होते हैं। और इनको ना हमको एक कपड़े से ढक कर के रखना है, नहीं तो ये सारे सूख जाएंगे, फिर तेल में जाके वो एकदम कुरकुरे से हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाएंगे, तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से सारे काजू को अपने काट करके रख लूँगी। ये देखो सारे काजू कट गए हैं मेरे। ये जो हमारा लास्ट में बचता है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसी को हम दोबारा से उसकी लोई बना के काजू बना सकते हैं। तो कुछ मैंने इतने सारे काजू तैयार किए हैं एक बार में ही। ये देखो कितने परफेक्ट शेप आया है। तो बारी आती है इनको फ्राई करने को। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है, उसमें डाल दिया है ऑयल। अभी ऑयल जैसे ही गर्म होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो हमको बहुत ज़्यादा तेल नहीं भरना है, थोड़ा हाफ ही तेल रखना है। ऐसे हम एक कुछ थोड़ा सा डाल के देखेंगे तो ये हल्का हल्का ऊपर आने लगेगा उतना। तेल बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये हमारे काजू बाहर से पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तेल इतना गर्म करना है कि हमारे काजू जब हम डालें तो उसमें हल्के हल्के से बबल्स आना चालू हो जाएं। और ये एकदम से ऊपर ना आए, ये धीरे धीरे से ऊपर आएंगे, तभी ये हमारे एकदम सेक के एकदम खस्ता काजू तैयार होंगे। तो मैं जितने भी काजू मैंने सारे बना के रखे थे, सारे काजू मैं एक बार में डाल दूँगी। ये देखो मैंने सारे काजू डाल दिए। थोड़ी देर बाद देखा तो देखो काजू जो है ना धीरे धीरे करके ऊपर आने लगे। तो ये बढ़िया सी पहचान है कि हमारे काजू जो है एकदम परफेक्ट सेक रहे हैं। तो जितने टाइम में वो काजू सेक रहे थे मैं टाइम की वेस्ट करते हुए मैं दूसरी तरफ बेलने के लिए आ गई थी। तो जैसे मैंने पहले बेला था ना, एक के ऊपर एक रख के, उस तरीके से मैं दूसरा भी बेल लूँगी, ताकि जितनी देर में मेरे वो सेकेंगे उतनी देर में मेरे दूसरे तैयार हो जाएंगे। इसलिए कि मेरे को कढ़ाई ना नीचे उतारनी नहीं पड़ेगी और फटाफट से मेरे काजू एक के बाद एक सेक के तैयार भी होते जाएंगे। ये देखो अब इसको भी मैंने बेल लिया है। और काजू जैसे मैंने पहले वाले बनाए थे उस तरीके से ये भी बना लूँगी। इनको भी काट लेंगे जिस तरीके से पहले वाले शेप में हमने काटे थे। उतनी देर में मेरे काजू भी मस्त सेक के तैयार हो रहे थे। तो उतनी देर में मैं सोचा क्यों ना इनको भी बेल के रेडी कर लूँ, कि जब वो वाले मैं इनको तेल से निकालूंगी तो इस वाले राउंड के काजू जो बेल के रखे हैं इनको मैं डाल दूँगी। ये देखो ये भी फटाफट से बन बहुत जल्दी जाता है, लगता है कि कितनी देर लगेगी पर ये तुरंत बन जाते हैं। अब हमारे काजू जो है तुरंत ऊपर आने लगे हैं, सारे काजू जो है तेल में ऊपर आ गए हैं। तो अब ये बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन होना चालू होंगे, फिर सेक जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ना इसमें एकदम जो इसके बबल्स आ रहे थे, बहुत थोड़े थोड़े बबल्स हो गए हैं छोटे छोटे से, और इसमें काजू हमारे सिक के रेडी हो रहे हैं। अब हमारे काजू देखो कितने बढ़िया तरीके से खस्ता सिक के तैयार हो गए हैं। तो अभी आपको हल्का सा लाइट लग रहे होंगे कैमरे की वजह से, पर ये भी सिक के तैयार हो गए हैं। क्योंकि अगर हम इसको भी रखेंगे सेकने के बाद, जब हम इसको नीचे उतार देंगे तो फिर निकाल के तेल से, तब भी इसमें हल्का कलर डार्क हो जाता है। इसलिए हमको इसमें लाइट सुनहरे कलर गोल्डन ब्राउन में ही हमको इसको तेल से निकाल लेना है। यदि बाद में भी हल्का सा कलर डार्क हो जाता है इसका रखे रखे, तो सारे तेल से मैं काजू को निकाल करके एक पेपर में रखूँगी। आपके पास टिश्यू पेपर हो तो उसमें रख दीजिएगा।
ये देखो सारे काजू को तेल से बाहर निकाल लेंगे हम अच्छी तरीके से, तेल हटाते हुए इसका, ताकि तेल भी ज़्यादा ना आए और काजू भी हमारे सारे निकल जाएं। तो इस तरीके से मैंने दूसरे राउंड के भी काजू डाल दिए हैं। अब ये भी सीख जाएंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे मसाला, जो कि इसकी मेन चीज़ होती है। ये देखो कितने बढ़िया गरम गरम काजू हैं अभी। ये देखो मैंने दूसरे राउंड के भी काजू सेक के तैयार कर लिए हैं। हमको इसको मसाला ना बहुत ज़्यादा गरम में नहीं लगाना है, हल्के गरम में लगाना है, ताकि अच्छे से लग भी जाए, बिखरा बिखरा भी ना रहे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सफ़ेद नमक, आधी चम्मच काला नमक और आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, जिससे अलग ही तीखापन आता है। हल्की सी लाल मिर्च डाल के यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, जो कि 1 चम्मच चाट मसाला, और लास्ट में आधे चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। और फिर इन सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से मसालों के साथ काजू में मिलाएंगे। मेन मसाला, आप जितना अच्छे मसाला रेडी करोगे आपके काजू उतने ही अच्छे चटपटे बन के रेडी होंगे। और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मेहमानों के साथ सर्व करने में। मेहमान भी पूछेंगे कि आपने ये नई चीज़ क्या बनाई है। मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, कितने बढ़िया तरीके से हल्का सा ही हाथ लगाने में टूट जा रहे हैं। और अब इनको आप सर्व करके रखो प्लेट में, या तो किसी भी आप इसमें डब्बे में, बाउल में, एयर टाइट डब्बे में आप इसको रख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखने में ये। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, कितना खस्ता और क्रंची बने हैं ये, एक बार में टूट जा रहा है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय।